हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो हम शुरू करेंगे 25 मई 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो मंथली टॉप 200 करंट अफेयर्स का वीडियो रहता है उसका मई महीने का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो अगर आप इसको नहीं देखें तो इसको जरूर देखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन है वो है 1 मई से लेके 15 मई के बीच के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जगनमोहन रेड्डी किस प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ लेंगे? तो जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे एन चंद्रबाबू नायडू, जिनकी पार्टी का नाम था तेलुगु देशम पार्टी। अब तेलुगु देशम जो पार्टी है हार गई है और आंध्र प्रदेश की जो दूसरी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, इसने जीत दर्ज की है, जिसके मुखिया हैं जगनमोहन रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश के अब नए मुख्यमंत्री बनेंगे जगनमोहन रेड्डी। अभी लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं। वो कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो अब यहाँ पे चारों राज्यों में नए सीएम बनेंगे। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, उड़ीसा में बीजू जनता दल पार्टी की जीत हुई है, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की जीत हुई है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन, जो कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना राज्य के भी राज्यपाल हैं। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है आंध्र प्रदेश से। पहला, जो भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क बना है वो बना है आंध्र प्रदेश राज्य में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये, क्या है? भारत का जो रेलवे का जो 18वां जोन बना है वो बना है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश राज्य में, जिसका नाम है साउथर्न कोस्ट रेलवे। इसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिण तट रेलवे जोन। तो इससे पहले भारतीय रेलवे के पास 17 जोन थे, अब एक और नया जोन बन गया, तो टोटल हो गए 18, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है? तो ये हुई है 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगर नाम पूछा जाए तो ये हैं उनके नाम, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इन 4 न्यायमूर्तियों की भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसमें टोटल जज होते हैं 30 + 1 30 जज और एक मुख्य जज, टोटल होते हैं 31। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय में मैक्सिमम जजों की संख्या कितनी हो सकती है? तो उत्तर होगा 31। हमारे जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रंजन गोगोई, और रंजन गोगोई 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। रंजन गोगोई असम राज्य से आते हैं। अब आपको एक और नाम याद रखना है, मदन भीमराव लोकुर। मदन भीमराव लोकुर को अभी फिजी देश के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश की PM थेरेसा मे ने इस्तीफा की घोषणा की है? तो थेरेसा मे, जो कि ब्रिटिश की प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ब्रिटिश, जिसको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम, ये 4 देशों को मिला के कहा जाता है। कौन कौन से? इंग्लैंड, जिसकी राजधानी है लंदन, नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसकी राजधानी है बेलफास्ट, स्कॉटलैंड की राजधानी एडनबर्ग, वेल्स की राजधानी कार्डिफ। इन 4 देशों को मिलाकर कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम की भी राजधानी है लंदन, जिसकी प्रधानमंत्री थी थेरेसा मे। और थेरेसा मे ने अब कहा कि अब ये इस्तीफा दे देंगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, ब्रिटिश। ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये है यूनाइटेड किंगडम का पार्ट, और इससे दूसरा मिलता जुलता जो देश है जिसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड एक अलग स्वतंत्र देश है, इसकी राजधानी है डबलिन, और ये सभी देश हैं यूरोप महाद्वीप के। अब आपको ब्रिटेन से एक क्वेश्चन याद रखना, वो क्या है? ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जिसने अभी जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है आयरलैंड, जिसने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो पहला ब्रिटेन, दूसरा आयरलैंड, जिसने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
हाल ही में एडीबी रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? एडीबी बैंक भारत को 750 मिलियन डॉलर का लोन प्रदान करेगा रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए 750 मिलियन डॉलर। अब आपको एडीबी बैंक से दो क्वेश्चन याद रखना है। पहला, एडीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी बैंक का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय फिलीपींस देश में, और इसके वर्तमान में जो हेड हैं उनका नाम है ताकेहिको नकाओ, जो कि जापान देश से हैं। एक क्वेश्चन और आपको एडीबी बैंक से याद रखना, वो क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक 2018 में उसके जितने भी मेंबर हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारत को लोन दिया है, जिसकी वैल्यू है 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो एडीबी बैंक ने 2018 में सबसे ज़्यादा लोन दिया है भारत देश को। इसके अलावा एडीबी बैंक के अनुसार 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र की जो वृद्धि होगी वो होगी 5.7%। तो इतने क्वेश्चन आपको एडीबी बैंक से याद रखना है। एडीबी बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में। तो अब आपको फिलीपींस से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, फिलीपींस जो देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो दुतर्ते, और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की एक मॉडल का नाम याद रखना जिनका नाम है कैटरीना ग्रे। कैटरीना ग्रे जो कि फिलीपींस देश की हैं, इनको 2018 का मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। तो इतना क्वेश्चन आपको फिलीपींस देश से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग ने किस क्षेत्र में समझौता किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग ने कैंसर के क्षेत्र में समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए कैंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। यूक्रेन जो यूरोप महाद्वीप का देश है और एशिया का पड़ोसी देश है। यूक्रेन की राजधानी है क्यू, और यहाँ जो करेंसी चलती है उसका नाम है यूक्रेनियन हरवियाना। तो इतने क्वेश्चन आपको यूक्रेन देश से याद रखना है। इससे मिलता जुलता नाम है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। चिली देश को अभी अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गए थे। चिली के साथ साथ क्रोएशिया और बोल्विया 3 देशों की यात्रा पे भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गए हुए थे। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, जो कि व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के नए राष्ट्रपति बने हैं। एक और नाम आपको याद रखना है, जोको विडोडो। जोको विडोडो अभी अभी इंडोनेशिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में ओईसीडी के इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार 2020 तक भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी होगी? तो ओईसीडी के इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत की 2020 तक 7.5% की इकोनॉमिक वृद्धि होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना। पहला, जो इकोनॉमी ग्रो करेगी भारत की, वो तो करेगी 7.5% से 2020 तक, लेकिन भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी फाइनेंशियल ईयर 2019 के लिए वो होगी 7.25%। किसके अनुसार? ओईसीडी के इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार। तो ये 2 डेटा आपको याद रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ओईसीडी क्या है। तो ओईसीडी का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, और इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब आपको 4-5 जिनके मुख्यालय पेरिस में सभी पता होना चाहिए। पहला, ओईसीडी जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके अलावा यूनेस्को जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। दूसरा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो क्वेश्चन है अभी 22 मई को जो आरआरबी जेईई स्टेज 1 का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अब आपको पेरिस से 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, 2020 में जो पेरिस में पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा उसमें भारत मुख्य अतिथि के रूप में जाएगा। इसके अलावा 2024 में जो समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2020 के जो ओलंपिक खेल हैं वो खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। फ्रांस ये यूरोप महाद्वीप का देश है। इसके वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमानुएल मैक्रोन। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, वो क्या है?
फ्रांस और भारत ने मिलकर बनाया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है हरियाणा गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में फिनटेक इनोवेशन के लिए नियामक सैंडबॉक्स स्थापित करने की घोषणा किसने किया? तो ये ऐसा कहा है सेबी और IRDA ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। फिनटेक क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो कंपनी होती है उनको बोला जाता है फिनटेक। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए जो नए नियम कानून बनाए जाएंगे उनके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, इसी को बोला गया है नियामक सैंडबॉक्स। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार के लिए जो नियम कानून बनाए जाएंगे उसके लिए एक फ्रेमवर्क जो तैयार करेगा वो तैयार करेगा सेबी और IRDA। अब आपको इन दोनों से दो दो क्वेश्चन याद रखना है। पहला, जो IRDA है ये भारत में इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी है, इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि IRDA का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उत्तर होगा इंश्योरेंस के क्षेत्र से। इसका मुख्यालय है हैदराबाद में और इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है उनका नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया। दूसरी जो संस्था है सेबी, सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत में सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है और इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके चेयरपर्सन है अजय त्यागी। तो इन दोनों संस्थाओं के बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको पता होना चाहिए कि संघाई सहयोग संगठन क्या है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है SCO। SCO जो है ये चीन द्वारा बनाया गया इकोनॉमिक पॉलिटिकल और मिलिट्री सिक्योरिटी अलायंस है, जिसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, और सबसे पहला ऑप्शन रहता है संघाई, जो कि गलत है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में, और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत देश भी मेंबर है। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। इसके अलावा ये तो बात हो गई संघाई सहयोग संगठन की, जिसकी बैठक हुई है बिश्केक किर्गिस्तान में। इसके अलावा दो बैठक और आपको याद रखना है। पहला, अभी अभी विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुखों की बैठक हुई है केरल के कोच्चि शहर में। दूसरी बैठक हुई जिसका नाम है विकासशील देशों की विश्व व्यापार संगठन के मंत्रियों की बैठक हुई है नई दिल्ली में। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। विश्व सीमा शुल्क संगठन की बैठक हुई है कोच्चि में, और विश्व व्यापार संगठन के मंत्रियों की बैठक हुई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शाहीन 2 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो जो शाहीन 2 मिसाइल है ये पाकिस्तान देश की है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए पाकिस्तान। अब आपको पाकिस्तान से कुछ फैक्ट याद रखना जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान, इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि इमरान खान की पार्टी का क्या नाम है, तो इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है PTI। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, और पाकिस्तान एशिया महाद्वीप का देश है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध चित्रकार सूर्य प्रकाश का निधन हो गया है, तो आपको बताना कि सूर्य प्रकाश किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो सूर्य प्रकाश तेलंगाना राज्य के थे, जिनका अभी अभी निधन हो गया। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद से एक खिलाड़ी का नाम याद रखना जिनका नाम है PV सिंधु। PV सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से हैं। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है KCR। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बनी है? तो एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली कश्मीरी महिला बनी है नाहिदा मंजूर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, और ये नेपाल देश में स्थित है। यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखना है। कौन कौन? पहला, सराय खुमैलो जो कि साउथ अफ्रीका की हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली अश्वेत, यानी कि काली, जो ब्लैक लोग होते हैं उनको अश्वेत बोला जाता है,
पहली अश्वेत महिला बनी है। तो सराय खुमैलो पहली अश्वेत महिला बनी है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। इसके अलावा नेपाल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शेरपा कामी रीता। तो शेरपा कामी रीता अभी अभी माउंट एवरेस्ट पे 24 बार चढ़ के विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पे पहली बार जो दुनिया की महिला चढ़ी थी उनका नाम था जुनको तेबाई, जो कि जापान देश से थे। और माउंट एवरेस्ट पे पहली महिला जो कि भारत से थी उनका नाम है बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले जो व्यक्ति चढ़े थे वो थे एडमुंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से थे, तेनजिंग नार्वे जो कि नेपाल देश से। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं रोज की तरह आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।